अगर जीवन में कोई अचानक से घटना हो जाती है, किसी का अचानक से चले जाना ज़िंदगी से, किसी की मृत्यु हो जाना, बहुत ही सडन डेथ हो जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, सेक्सुअल ट्रॉमा हो जाना, मानसिक आघात देता है हमें एक तरह से। लेकिन उस समय हम कभी-कभी बहुत स्ट्रॉन्ग होकर के सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को नहीं निकालते। तो वो इमोशन कहीं न कहीं दबते चले जाते हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी कुछ डिप्रेशन जैसे सिम्पटम लगते हैं, कभी एंग्जायटी जैसे लगते हैं। अगर डिप्रेशन जैसे सिम्पटम है तो हो सकता है बहुत थका-थका भी आपको लग सकता है, उसमें बॉडी एनर्जी बहुत लो लग सकती है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, भूख चली जा सकती है, नेगेटिव विचार आ सकते हैं दिमाग में। विचार इस लेवल तक भी आ सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को ख़त्म कर लें, या एंग्जायटी, घबराहट शुरू हो जाना, ऐसे लगना दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, कभी भी पसीना आ रहा है, ऐसे लग रहा है हार्ट अटैक हो रहा है, उस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन रह रहा है, दुख महसूस हो रहा है, रोने का मन कर रहा है। तो इस तरह के जाने कितने लक्षण हैं जो आपको दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई इतनी बड़ी घटना हो ज़िंदगी में, उसके बारे में इमोशंस को व्यक्त किया जाए। किसी को खोने का जो दुख होता है वो वही जानता है जिसने उसको खोया होता है। ज़्यादातर हम करते क्या है कि अगर किसी की डेथ हो गई तो हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। ये परिवार वाले बहुत करते हैं कि अरे नहीं, बात नहीं करनी वरना दुख होगा, लेकिन अंदर ही अंदर तो सबके मन में दुख चल रहा होता है। या आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान आपको छोड़ के चला जाता है, सपोज आपका ब्रेकअप ही हो जाता है, एक बहुत लंबे रिश्ते के बाद आपका ब्रेकअप हो गया या डिवोर्स हो गया, तो हम उसके बारे में कोशिश करते हैं कि बात ना करें जिससे कि दुख होगा, लेकिन वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही होती है। बात करना अच्छी बात है, अगर कोई लाइफ से चला जाता है उसके बारे में बात करें जिससे कि आपके इमोशंस बाहर निकलें। अगर किसी की मृत्यु हो गई है परिवार में, तो जब आप पारिवारिक लोग बैठें आपस में तो बात करें उनके बारे में, उनकी अच्छी मेमोरीज़ को याद करें जो आपने वक्त उनके साथ बिताया है। इससे आपको अच्छा महसूस होगा, आप जल्दी हील कर पाएंगे। और अगर कोई बहुत बड़ा दुख है तो उसको व्यक्त करिए, आप रो करके, चिल्ला करके, शब्दों में लिख करके, किसी को हक करके, कैसे भी, वो आपके ऊपर है कि आप क्या तरीका अपनाते हैं, लेकिन एक्सप्रेस करें। जो बांध आपने बांध रखा है, पकड़ रखा है जो इमोशंस का बांध, उसको तोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, अपने इमोशंस को बहने दीजिए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कुछ दुख ऐसे होते हैं जिसमें आपको चीख के रोना, चिल्लाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, अगर किसी कारणोंवश आप ऐसा नहीं कर पाए, तो बहुत सारे और सिम्टम डेवलप हो सकते हैं। हो सकता है कि साइकोसोमेटिक सिम्टम हो जाएं। किसी से मैंने मुलाकात की थी, उनको बहुत सीवियर ओसीडी हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, क्योंकि वो हमेशा उसमें एक गिल्ट में रहे कि मेरी वजह से वो चले गए, मैंने कुछ नेगेटिव सोचा था इसीलिए मेरे फैमिली में ऐसा हुआ। तो कुछ भी, दिमाग है तो कुछ भी विचार आ सकते हैं उस समय, लेकिन वो आज भी उसमें सफ़र कर रहे हैं, आज भी वो ओसीडी में को फेस कर रहे हैं बहुत सालों से। आज भी वो लेडी बहुत सालों से ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर को झेल रही है, क्योंकि हम अपने इमोशंस को जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते, बताते नहीं हैं, इसलिए हमारे शरीर पे वो ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और फिर जब कुछ और सिम्टम आते हैं तो हम डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, दुनिया भर के टेस्ट कराते हैं जिसमें कुछ भी नहीं निकलता है। तो बेसिकली अगर जब ऐसा हो तो ज़रूर अपने दिमाग पे ध्यान दें। आप देखें कि शायद बहुत चीज़ें हैं जो दबी रह गई हैं दिमाग में और वो हमारे शरीर पे गलत प्रभाव डाल रही हैं। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में जाने से बचें, अपने को बचाएं और अपनों को भी बचाएं।